अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टूरिस्ट कैफे के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा खुर्रम। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी उस टॉपिक के ऊपर कि बीइंग अ मुस्लिम इट्स अवर प्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सब इसके ऊपर बात करें। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, जब भी कोई तशद्दुद का अंसर या वाक़या रोनमा होता है तकलीफ़ दे, तो तमाम मुसलमान कम्युनिटी एक उम्मत के तौर पे इकट्ठी हो जाती है। और एक ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मुसलमान किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, ये ऐसा फैक्टर है जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और वो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। फ्रांस में मुसलमान इस वक्त एक तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। हिजाब का मामला हो, मसाजिद का मामला हो, या उनके इंस्टीट्यूट्स का मामला हो, बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। और अब सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करें तो पूरी दुनिया में इस चीज़ ने एक स्पार्क डेवलप किया है और कंट्रोवर्सी से डेवलप हो गई है। इस्लाम एक नॉन वायलेंट रिलीजन है। अगर हम जितनी भी इस्लामी तारीख है उसको उठा कर देख लें, किसी भी जगह पर कहीं पर भी इस्लामी तालीमात में हमें वायलेंस का फैक्टर नज़र नहीं आता। फ्रांस के सदर मैक्रन ने अक्टूबर के स्टार्ट में एक स्टेटमेंट दी कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस वर्ल्ड ओवर, और उसने इसको इस्लामिक सेपरेटिज्म का नाम दिया और ये कहा कि मैं इस मामले को खुद टेकल करूँगा। फ्रांस एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट्स वो होती हैं जिनमें मज़हब के मामलात में कोई स्टेट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन फ्रांस इसके बिल्कुल रिवर्स जाता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से मुसलमानों को इन्होंने एक ऑफेंडेड पोजीशन पे खड़ा कर दिया है। जब सैमुअल पैटी का वाक़या हुआ, 47 साल सैमुअल पैटी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गुस्ताखाना हरकत की और उसको जहन्नुम वासिल कर दिया एक आशिक रसूल ने। इसके फ़ौरन बाद 47 साल सैमुअल पैटी को उनके सबसे बड़े फ्रांस के ऑनर से नवाजा गया, दैट इज़ लेजेंड ऑनर। इसके साथ ही मुसलमानों पर रेड शुरू कर दी गई, गिरफ्तारियां की गई और बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई। फ्रांस की यंग जनरेशन के बारे में बात करते हुए एक स्कॉलर ने कहा कि इस्लाम का नेगेटिव इमेज यूथ को पेश किया जा रहा है। बार बार खाकों की मीडिया पे अशात से इस एंटी इस्लामिज़म इनकी पॉलिसीज वाज़ेह हैं और रेडिकल इस्लाम का इमेज जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैक्रन के खिलाफ मजीद गम गुस्से की लहर जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रांस ने हाल ही में लॉकडाउन लगा दिया है, और इसका बहुत बड़ा पर्पज़ ये है कि जितनी भी वायलेंस क्रिएट हुई है इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर कि फ्रांस में एक बिल रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसको लॉ बनाना चाहते हैं कि स्टेट जो है वो रिलीजन से अबव हो, रिलीजन एक सेकेंडरी मैटर हो और स्टेट के जो लॉ हैं वो उससे अबव होंगे। इसको फ्रांस में नाम दिया जा रहा है ग्रोइंग रेडिकलिज्म इन फ्रांस। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मुस्लिम उम्मा के तमाम लीडर्स ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की है, जिसमें तैयब उर्दगान, इमरान खान और इसके साथ साथ बहुत से लीडर्स शामिल हैं जिन्होंने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की। तैयब उर्दगान ने कहा कि यूरोपीय ममालिक में स्टेट पॉलिसी है कि एंटी इस्लामिज़म जो चीज़ें हैं उनको हाई लेवल पर डेवलप किया जाए। इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया रेसिस्ट टेररिज्म का। यहाँ पे उन्होंने खुलम खुला कहा कि फ्रांस में कोई सेकुलर स्टेट नहीं है और वो नाज़ीज़म की किलड़ी को फॉलो कर रहे हैं, जिसके रिएक्शन में मैक्रन ने कहा, अपना बयान दिया कि हम अपनी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने तैयब उर्दगान की स्पीच को हेट स्पीच का नाम दिया, जिसके बाद सिचुएशन मज़ीद वर्स होती हुई नज़र आ रही है। और मैक्रन की इस पॉलिसी से ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में फ्रांस के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उसको पहुंचा है, उसके इमेज को। कुछ दिन पहले फ्रांस में चर्च के बाहर अटैक में 3 सिविलियंस मारे गए और 7 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। फ्रांस के मीडिया ने अक्टूबर में 4 टेरर अटैक्स हुए थे फ्रांस में, जिसमें से 2 मुसलमानों से रिलेटेड थे और 2 जो थे उनका जिक्र ही नहीं किया गया। फ्रांस के मीडिया ने कवरेज दी टोटली जो मुसलमानों से रिलेटेड थी और उनको टेररिज्म का नाम देकर एक स्टैंप लगा दी गई क्रिमिनलाइजेशन की। इसके साथ ही उन्होंने इसको रेडिकलाइजेशन का भी नाम दिया। और सबसे पहले जो खाके हमने देखा शाया हुए डेनमार्क में 2006 में, उसके बाद इस चीज़ की एक ट्रेंड से इसका स्टार्ट हो गया और हर थोड़े अरसे बाद हमने देखा कि हमें कुछ ना कुछ इस सिलसिले में देखने में मिलता रहा। अगर हम फ्रांस में या यूरोप में बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं, कल्चरल बेसिस पे देखते हैं, तो मुसलमानों की फ्रांस में इतनी नुमाइंदगी नहीं है। इवन उनकी पार्लियामेंट में सिर्फ 8 मेंबर हैं जो कि मुसलमान हैं और पॉपुलेशन फ्रांस की ओवरऑल 10% मुस्लिम्स की है। तो मुसलमान जो है वहाँ पर उनको कोई टूल इस तरह का अवेलेबल नहीं है या वो इतनी पावर में नहीं है कि वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर रेजिस्ट कर सके। ये जो एक पूरी ओवरऑल एक
इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी ये देखने में आ रहा है। और अगर फ्रांस इसको एक मसला समझेगा ही नहीं तो वो सोल्यूशन की तरफ किस तरह से आएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक अपने मैटर को, अपनी इस बहस को जो है वो हम कंक्लूड करते चलते हैं कि फ्रांस की ड्यूअल पॉलिसी है। कहने को एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन मुसलमानों के मामले में उनकी पॉलिसीज़, मुसलमानों के मामले में वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करें और नाउज़ुबिल्ला जो बेहुरमती हो रही है उसके ऊपर हम आवाज़ नहीं उठाएं, उसके ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन जितनी भी बाकी हैं रिलीजन, उनके बारे में उनका कोई इस किस्म का नज़रिया नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मैं इंतज़ार करूंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट सी कैफ़े एंड फ़ायज़ा खुर्रम हियर। नाज़रीन, आजकल जो एक पेंडेमिक की और स्ट्रेस की जो